तो दोस्तों 10 सामान्य सीट में झारखंड में कुर्मी महतो लोग जीत रहे हैं और वैसे बहुत सारे सामान्य सीट हैं जहाँ से वे जीते नहीं है, कम अंतराल से वे हारे हैं। इसका मतलब ये राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, सामाजिक रूप से कितना मजबूत है। उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। सबों को जोहार, संताल एड़ंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कुर्मी महतो लोगों ने झारखंड के बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में रेलवे ट्रैक को जाम किया। बहुत समय तक उन लोगों के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद रहा और वे घंटों तक वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर खड़े रहे। बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत सारे कुर्मी महतो लोग एकत्रित हुए और उन लोगों ने केंद्र सरकार से मांग किया कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, एसटी में शामिल किया जाए। तो दोस्तों उसके पीछे वे तर्क देते हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से बहुत पीछे हैं, आर्थिक रूप से बहुत पीछे हैं। हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल न किए जाने के कारण हम लोग राजनीति में कहीं का नहीं रह गए हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हो गए हैं और अगर हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है तो हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और भी बहुत सारे तर्क देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में वे जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं और राजनीतिक रूप से वो किस जगह पर हैं। क्या वे वास्तव में राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, एसटी में शामिल नहीं किया गया है, अभी तो वे ओबीसी में हैं, तो क्या वे बहुत नीचे हैं, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, उनके साथ छुआछूत होता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह का कोई सामाजिक स्थिति है, इस तरह का कोई स्थिति है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, झारखंड में जो विधायक हैं आप लोग जानते हैं कि 81 विधायक हैं, 81 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें से आप लोग जानते हैं कि 28 विधानसभा क्षेत्र या 28 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और वहाँ से 28 विधायक आदिवासी बनते हैं। उसी तरह 9 विधानसभा अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व हैं और वहाँ पर एससी के लोग ही, अनुसूचित जाति के लोग ही विधायक बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 28 विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर आदिवासी के लिए रिजर्व है, लेकिन 28 से भी ज़्यादा ऐसे विधानसभा है जहाँ पर आदिवासी के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है। जैसे हम एक दो उदाहरण देते हैं, जैसे कि हमारा जामताड़ा विधानसभा, यहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, यहाँ पर 50% आदिवासी है, यहाँ पर आदिवासियों का रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर गैर आदिवासी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसी तरह नाला विधानसभा यहाँ से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी है, वहाँ भी शायद 50% से भी ज़्यादा आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ भी विधानसभा रिजर्व नहीं है और वहाँ से भी गैर आदिवासी जीतते हैं, आदिवासी जीत नहीं पाते हैं। उसी तरह बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, जैसे टुंडी विधानसभा, यहाँ भी बहुत सारे आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी कभी जीत नहीं पाए हैं अभी तक। उसी तरह सिंदरी विधानसभा, वहाँ भी आदिवासियों की बहुलता है, लेकिन आदिवासी जीत नहीं पाते। इसी तरह झारखंड में बहुत सारा ऐसा सीट आपको मिल जाएगा जहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, लेकिन आदिवासी वहाँ पर जीतते नहीं, वहाँ पर गैर आदिवासी जीतते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर आदिवासी के लिए रिजर्व नहीं हो, 28 सीट अगर मूल आदिवासियों के लिए रिजर्व नहीं हो, तो शायद उन 28 सीटों में आदिवासी जीत नहीं पाएंगे और आदिवासी राजनीति में नगण्य हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आदिवासी का प्रतिनिधित्व न होने के कारण आदिवासियों का आवाज़ भी बंद हो जाएगा विधानसभा में। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि आदिवासी सामान्य सीट से जीत ही नहीं पाते हैं, वे रिजर्वेशन के भरोसे हैं, आरक्षण के भरोसे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुर्मी महतो लोग जो यह दावा कर रहे हैं कि हम राजनीति में कहीं का नहीं रह गए हैं, वे कितने विधानसभा सीट से वे जीते हुए हैं। जो सामान्य सीट है डुमरी विधानसभा सामान्य सीट है, लेकिन वहाँ पर कुर्मी महतो ही खड़े होते हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है सभी पार्टियों से। तो इसी से कहा जा सकता है कि वहाँ पर कुर्मियों का वर्चस्व है। कुर्मी जनसंख्या में उतना ज़्यादा नहीं है, मुसलमान भी हैं, वहाँ पर आदिवासी भी हैं, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवार आदिवासी को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आदिवासी छुआछूत के शिकार है, उन्हें कोई वोट नहीं देता है। गैर आदिवासी लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, बहुत ही कम ऐसे हैं जो वोट गैर आदिवासी को देते हैं।
और आदिवासियों के पास धन बल की भी कमी है, इसीलिए डुमरी से कुर्मी ही वहाँ से जीतते आ रहे हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि गोमिया विधानसभा, वहाँ पर लंबोदर महतो जीते हुए हैं, जबकि गोमिया के निकट ही, गोमिया स्टेशन के निकट ही लुगुबुरु घंटाबाड़ी है और वहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, लेकिन फिर भी वहाँ से आदिवासी जीत नहीं पाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कुर्मी जीत जाते हैं सामान्य सीट से, लेकिन आदिवासी जीत नहीं पाते हैं, मूल आदिवासी। इसका मतलब मूल आदिवासियों के साथ छुआछूत भी होता है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से तो वे पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो कुर्मी महतो लोग हैं वे आर्थिक रूप से बिल्कुल भी पिछड़े नहीं हैं और वे सामान्य के काफ़ी करीब हैं, वे सामान्य से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उन्हें वोट दिया जाता है, सामान्य लोग उन्हें ही वोट देते हैं। उसी तरह रामगढ़ से सुनीता चौधरी जीती हुई है, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी, वे भी कुर्मी हैं, ये भी एक जनरल सीट है, सामान्य सीट है। उसी तरह मांडू जयप्रकाश भाई पटेल जीते हुए हैं, टेकलाल महतो के पुत्र हैं, यहाँ भी यह सीट आपका सामान्य सीट है, जनरल सीट है। उसी तरह सिंदरी में बहुत सारे आदिवासी हैं, यहाँ पर इंद्रजीत महतो वहाँ पर जीते हुए हैं, वहाँ पर आदिवासी जीत नहीं पाते हैं, वे भी कुर्मी हैं, ये भी सामान्य सीट है। टुंडी विधानसभा, यह भी सामान्य सीट है, यहाँ तो आदिवासियों के भरमार है, बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं, शायद कुर्मी लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुर्मी ही जीतते हैं। आदिवासी कोई खड़ा होता है तो उन्हें कोई वोट नहीं देता है, उनके पास धनबल की कमी है, दूसरा उनके साथ छुआछूत होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। उसी तरह बाघमारा में ढुलू महतो सामान्य लोग को टक्कर दे रहे हैं और ये लोग भी ऊपर, जो वे लोग भी सामान्य लोग को टक्कर दिए हैं और जीते हैं, जबकि बाघमारा में भी आदिवासी हैं। उसी तरह बहरागोड़ा में समीर कुमार मोहंती, लेकिन मैं यह कह नहीं पा रहा हूँ कि समीर कुमार मोहंती महतो कुर्मी हैं या अन्य जाते हैं, खैर उसको छोड़ देते हैं। इच्छागढ़ में सविता महतो जीती हुई है, वे भी कुर्मी महतो हैं और यह भी एक सामान्य सीट है। सिल्ली सुदेश कुमार महतो जीते हुए हैं, ये भी सामान्य सीट है, जनरल सीट है। तो दोस्तों 10 सामान्य सीट में झारखंड में कुर्मी महतो लोग जीत रहे हैं और वैसे बहुत सारे सामान्य सीट हैं जहाँ से वे जीते नहीं है, कम अंतराल से वे हारे हैं। इसका मतलब वे राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, सामाजिक रूप से कितना मजबूत है, उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर भेदभाव का सामना करना पड़ता तो शायद वे नहीं जीतते, अगर उनके पास आर्थिक बल नहीं होता तो वे नहीं जीतते, अगर वे सामान्य के निकट नहीं होते वे उन्हें समर्थन नहीं किया जाता, लेकिन वे सामान्य ही हैं वे। उसी तरह आप एमपी में अगर देखेंगे, सांसद में अगर देखेंगे, लोकसभा में जमशेदपुर लोकसभा से विद्युत महतो जीते हुए और वहाँ से बहुत दिनों से महतो ही जीतते आ रहे हैं। वहाँ पर उसका और जमशेदपुर के अंतर्गत कौन कौन सा आपका विधानसभा आता है? बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसला, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम। यहाँ पर सभी विधानसभा में आदिवासियों की बहुलता है, बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आदिवासी उम्मीदवार को नहीं बनाया जाता और आदिवासी जीत नहीं पाते। इसका मतलब आदिवासियों का धन बल की कमी है और छुआछूत भी होता है, भेदभाव भी होता है। और कुर्मियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वे बहुत आगे निकल गए हैं राजनीति में, वे सामान्य सीट से जब जीत पा रहे हैं, रिजर्वेशन की क्या जरूरत है हम लोगों को। उसी तरह गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी वहाँ पर जीते हुए वे भी कुर्मी हैं। और गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, बाघमारा, ये सब विधानसभा क्षेत्र उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर गिरिडीह में बहुत सारे आदिवासी हैं, आदिवासियों की बहुलता है। डुमरी में भी आदिवासी हैं, गोमिया में भी, बेरमो में भी, टुंडी में तो बहुत ज़्यादा है, उसी तरह बाघमारा में भी। लेकिन यहाँ से आदिवासी को कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है, सिर्फ कुर्मी महतो। तो आप कह सकते हैं। और उसके अलावे अन्य ऐसा भी लोकसभा सीट है जहाँ पर कुर्मी महतो खड़े होते हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं और कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और सामान्य ही है ये। अगर सामान्य नहीं होते तो सामान्य सीट से जीत नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पर सामान्य सीट है वहाँ पर आदिवासी जीत नहीं पा रहे, उन्हें उम्मीदवार तक बनाया नहीं जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कुर्मी लोग बहुत मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और वैसे बहुत सारे विधानसभा सीट है जहाँ पर वे दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को अगर
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है तो मूल आदिवासी जो है, मूल अनुसूचित जनजाति जो है, एसटी जो है, उन लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा, वे नगण्य हो जाएंगे। झारखंड की राजनीति में या अन्य दूसरे जगह की राजनीति में खत्म हो जाएंगे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेगी और कुर्मी बड़ी मछली की भूमिका निभाएगी और आदिवासी, मूल आदिवासी छोटी मछली। तो दोस्तों, मैं यही स्पष्ट करना चाहता था कि कुर्मी महतो लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं और सामाजिक रूप से भी मजबूत हैं, उनके साथ छुआछूत नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, और वे राजनीतिक रूप से भी मजबूत है। उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर राजनीतिक दबाव में आकर इसी तरह कुर्मी को शामिल किया जाता है या तो अन्य जातियों को शामिल किया जाता है तो धीरे धीरे सभी अनुसूचित जनजाति में घुस जाएंगे और जो असली अनुसूचित जनजाति हैं, असली जो आदिवासी है, उन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जोहार।